हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। एक मेजर इवेंट में बहुत बड़ी खबर हमारे सामने लगी है। वो ये है कि इंडिया ने इनिशियली डेवलप कर लिया है अपना हाइपरसोनिक मिसाइल। 3, 2, 1, now. हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास नहीं है। आज रशिया, चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुके हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका इसे बनाने की रेस में है, लेकिन हमने इनिशियली डेवलप कर लिया है। हालांकि इसे फुल प्रूफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इनिशियल स्टेज में हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना एक मेजर लीप फॉरवर्ड इंडिया के लिए था। आज ये पता चला है कि इंडिया ने डेवलप कर लिया है एक इनिशियली एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड होती है 5 मैक से ज़्यादा, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना आसान नहीं होता। अक्सर बहुत से देश कह जाते हैं कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम ऐसा कर देंगे, हम इसे यहाँ इनको जो है शूट डाउन कर देंगे टू थ्रेटन देयर एडवर्सरी। लेकिन टू डेवलप hypersonic missile vis ballistic missile is quite difficult and time taking। इसमें बहुत सारा R&D लगता है, बहुत सारा एक्सपर्टाइज लगता है, बहुत सारा फंडिंग और रिसर्च और फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन DRDO ने सालों से इस पर मेहनत की, इस पर डेवलप करने की कोशिश की कि अब हम धीरे धीरे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से अब हाइपरसोनिक मिसाइल के स्टेज में आएँ। और उन्होंने एक इनिशियली इसे डेवलप किया और अब्दुल कलाम आइलैंड में उन्होंने इसे डेवलप किया। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड अभी इनिशियली 1500 किलो, मतलब इसकी स्पीड और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसकी कोई नेमिंग नहीं हुई है, लेकिन इससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये फुल फ्लेज मिसाइल डेवलप हो गया है। इसे हम कह सकते हैं कि एक ग्लाइड व्हीकल है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक एक ग्लाइड व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है। यानी कि ये समय लेगा, तब जाकर गवर्नमेंट इसे नाम देगी और तब पता चलेगा कि इंडिया ने भी एक डेवलप कर लिया है। कहा जाता था कि हाइपरसोनिक मिसाइल होना एक बहुत बड़ी बात है और जिसका असर ये भी देखने को मिला है कि रशिया ने इसे डेवलप करके काफ़ी फ़ायदा पाया है। रशिया यूक्रेन वॉर में हाइपरसोनिक मिसाइल के कारण रशिया को अपयश मिला अपने वॉर एफर्ट्स में और उसने यूक्रेन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है 10 मैक, 15 मैक, 20 मैक की स्पीड, ऐसा वो बताते हैं। एग्जीक्यूशन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन टू हैव अ हाइपरसोनिक मिसाइल इन योर फ्लीट इज़ अ मेजर लीप फॉरवर्ड एंड इज बिग थिंग। और हम इसे डेवलप कर पाए, ये वो बहुत बड़ी बात है। इस पर रक्षा मंत्री के ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिससे ये पता चलता है कि DRDO सक्सीडेड इन डेवलपिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल। तो धीरे धीरे अक्सर कहा जाता था कि शौर्य और सागरिका हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन शौर्य और सागरिका हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। ये हैं तो बैलिस्टिक रेंज के ही। ये कुछ समय के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का एक तरीके से इनकार्नेशन लेते हैं फॉर फ्यू मिनट्स इन देयर जर्नी, क्योंकि जब ये वापस जब ऊपर उड़कर वापस जब एटमॉस्फेयर में आते हैं अर्थ के, वापस पृथ्वी के धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तब एक हाइपरसोनिक स्पीड में रहते हैं, लेकिन फिर वापस से दे रिटर्न बैक टू देयर बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट डाउन अ हाइपरसोनिक मिसाइल, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को आप इजीली शूट डाउन कर सकते हो। इसलिए शौर्य सागरिका मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसा बताया जाता था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज की है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। लेकिन अभी हम इसे डेवलप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सी रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी कि बहुत कुछ बताया जा रहा है, बहुत कुछ अभी हिडन है। तो फुल का पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ इनिशियली एटलीस्ट 50-70% तो ये कह सकते हैं कि हाँ यस वी आर ऑन दैट स्टेज। और इन कमिंग ईयर्स हो सकता है कि एक फुल फ्लेज हाइपरसोनिक मिसाइल हम देखने को मिले। बहुत जरूरी अगर देखा जाए तो एक स्मॉल स्केल वॉर अगर छिड़ता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ वॉर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है और हम एक ग्लोबली एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, स्मॉल स्केल वॉर होती है, तो हाँ हमारे पास विद पाकिस्तान, ना विद चाइना, विद पाकिस्तान, तो विद बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल वी कैन ईजिली न्यूट्रलाइज अवर एडवर्सरी। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो हमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम इस मौजूदा मिसाइल को, जो अभी
टेस्ट फायर हुआ है, जो अभी जिसका जो है टेस्टिंग हुई है, अगर उसको हम टेस्ट फायर करें अरुणाचल प्रदेश से भी, तो ये नुकसान तो पहुंचाएगा चाइना को, लेकिन वैसा उनके सिक्योरिटी एसेट को, उनके न्यूक्लियर एसेट को, उनके सिक्योरिटी एपेरेटस को नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, बीजिंग तक ही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम अपने जो है सबसे बड़े एडवर्सरी को एक कंसिडरेबल नुकसान पहुंचा पाएँ, तो ये उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो अभी ईयर्स टू गो, बट DRDO की कंसिस्टेंसी, DRDO का हार्डवर्क, उनके साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट के जो दिन रात की मेहनत है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में हम जरूर एक हाइपरसोनिक मिसाइल फुल फ्लेज इन ट्रू सेंस जरूर डेवलप कर पाएंगे, और तब 4th स्टेज कंट्री हम होंगे आफ्टर अमेरिका, चाइना, रशिया टू हैव हाइपरसोनिक मिसाइल। हालांकि चाइना और रशिया ने तो डेवलप कर लिया, अमेरिका इसे फुल फ्लेज डेवलप नहीं कर पाया है, वो इस स्टेज में है, डेवलप कर रहा है। इस पर ट्रंप ने भी कहा था कि हम होते सबसे पहले देश डेवलप करने वाले, अगर किसी रशियन स्पाई ने इस टेक्नोलॉजी को हमसे चुरा नहीं लिया होता। अपने इलेक्शन रैली में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बराक ओबामा का नाम लिया था, बिल क्लिंटन का नाम लिया था कि हो सकता है इन्होंने रशियन स्पाइस को दे दी हो। अब नेता हैं तो अपने वोटर्स को वू करने के लिए, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए वैसे बात कर सकते हैं, खासकर बराक ओबामा को, बराक हुसैन ओबामा को स्ट्रेस देते हैं कि ही इज़ हैविंग सम मुस्लिम ओरिजिन। तो अपने वोटर्स को वू करने के लिए नेताओं की तो आदत रहती है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं, लेकिन ऐसा सच नहीं हो सकता कि कोई राष्ट्रपति अपने देश की टेक्नोलॉजी को किसी एडवर्सरी के स्पाई को दे दे। फिर भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है ये। आने वाले समय में अगर कोई फुल फ्लेज खबर आती है जहाँ पर ये पता चलता है कि हाँ, इंडिया हैव सक्सेसफुली टेस्टेड hypersonic missile and with its name, so certainly it will be big thing for us, it will be glory for our nation. Till then, अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है, I will make the updated video in this regard, more sophisticated in nature. Till then, thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।